ज्योतिष का जो आविष्कार हुआ ना, ये इतना पुराना हुआ कि आप उस समय ये एक्सपेक्ट करेंगे जिन्होंने उस समय की कॉन्वर्सेशन में कि वो ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ ये नॉर्थ नोड है, ये साउथ नोड है, तो शायद ज्यादती ही हो जाती, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। उस समय कहने का तरीका अलग था, बोलने का तरीका अलग था। अच्छा, ये माइथोलॉजी में ये स्टोरीज क्यों बनी और इसे माइथोलॉजी का नाम दे दिया गया कि भाई राहु महाराज हैं, ये दैत्य हैं, और केतु हैं, ये दोनों ही दैत्य हैं, और अमृत पी लिया इसलिए अमर हो गए। और सूर्य और चंद्र ये दोनों देवता ही ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें अमृत पीते हुए देख लिया और उन्होंने चुगली लगा दी विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान ने उनका सर काट दिया। ये इतनी पुरानी बात है, मतलब बहुत पुराने टाइम के लोगों को, अगर ऐसे लोगों को अगर कहा जाता कि भाई ऐसे समझाओ, तो कितने लोगों को समझ में आता। ज्योतिष का आविष्कार उस समय हुआ जब पेपर नहीं हुआ करता था, ताम्रपत्र पे लोग लिखा करते थे, पेड़ के पत्तों पे लोग लिखा करते थे, जिसका लाइफ नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कितने साल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात, साइंटिफिक बातें पेड़ के पत्तों पे लिखी, कौन से स्याही से लिखी या कौन से दवा से लिखी, केमिकल बेस्ड नहीं है, ओरिजिनल चीजों की लाइफ कितनी कम होती है, कितने लोगों तक ये चीजें पहुंच पाती, या कितने जनरेशन तक ये आगे पहुंच पाता। क्योंकि उस समय तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि हर फैमिली में भाई बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब बचपन यानी कि स्कूल में कटेगा, ऐसा नहीं। कोई एक दो चला गया पढ़ने के लिए, कोई विद्यार्थी हो गया, नहीं तो मास पॉपुलेशन का स्कूल से, विद्यालय से कोई लेना देना नहीं था। सब अपनी लाइफ में ऐसे उलझे हुए थे कि सब सिर्फ इकोनॉमिक्स की बस काम करना है, अपना अर्थ की उत्पत्ति कैसे करनी है, मास पॉपुलेशन का यही रोल था। वो तो अब हो गया ना कि हाँ सारे फैमिलीज में जब बच्चे हैं तो यानी बच्चों को स्कूल जाना है, पहले नहीं था। तो लोगों तक ये बातें पहुंचाने में जो हमारा जो सिस्टम है वो दो तरीके से काम करता था, एक श्रुति और एक स्मृति। यानी कि स्मृति में रखिए और श्रुति से लोगों को कहानियों के रूप में बताते जाइए। आज इसी श्रुति टेक्निक का असर है कि ये कहानियां हम तक तो पहुंच गई। मतलब ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की डिस्कवरी समझ लीजिए कि आज से 5000-6000 BC की बात है, बहुत पुराना, उससे भी पुराना है। ट्रेस करेंगे तो 9000 या 8000 BC के आसपास होगा। महर्षि भृगु बहुत पहले, मतलब प्रजापति दक्ष के टाइम के, प्रजापति दक्ष राम जी से कितने पहले, कृष्ण जी से कितने पहले, कृष्ण जी 3000 BC, राम जी 5000 BC, और प्रजापति दक्ष 8000-9000 BC, महर्षि भृगु प्रजापति दक्ष के टाइम के। तो मूल स्वरूप में जो ज्योतिष का जो उत्पत्ति हुई वो उतनी पुरानी हुई, और आज हम 2500 AD में, 2500 AD में वहां से यहाँ तक कहानी पहुंच तो गई। राहु केतु अमृत पी लिया, विष्णु भगवान ने गला काट दिया, तो श्रुति टेक्निक से यहाँ तक तो पहुंच गई, ना किसी किताब में लिखा है ना किसी पेज में लिखा है। लेकिन फिर वही हो गया कि बस कहानी तो हमें पता है, पर कहानी का मर्म नहीं पता कि ये हुआ क्या। ये सारे जो हमारे कहानियां हैं, हम इसे माइथोलॉजी कहते हैं कि ये मिथ है, मिथ जैसी कहानियां हैं, पर ये मिथ नहीं है, ये बस श्रुति टेक्निक है चीजों को जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन करने के लिए। वो भी कैसे जनरेशन, जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो स्कूल नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, तो कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ ही शायद उन्होंने ऐसी कहानियां बनाई होंगी। ये तो चलता रहेगा, ये बातें, कहानियों के पीछे का मर्म। आज एक मर्म तो हमने जाना कि ये है क्या।